स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम मोहन ने सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। उपलब्धियों में स्वनिधि योजना, संबल योजना समेत लाडली बहना योजना का किया जिक्र। साथ ही हुकुमचंद मिल के मजदूरों की राशि भुगतान के बारे में भी दी जानकारी। सीएम मोहन ने आगे कहा, मध्य प्रदेश के 11 जिले 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होगी सिंचाई। 78,000 लोगों को मिलेगा लाभ। साथ ही 1 लाख किसान को सोलर पंप देने का किया ऐलान। सीएम मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा, पूरे प्रदेश में हम बना रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 4 लाख करोड़ के निवेश के साथ 3 लाख युवाओं को रोजगार के मिलेंगे अवसर। उज्जैन को सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात। 91 करोड़ 76 लाख की लागत से बनने वाले ब्रिज का किया भूमि पूजन। ब्रिज से नए शहर और पुराने शहर को मिलेगी कनेक्टिविटी। उज्जैन में दिखा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अलग अंदाज। शरीर को दुरुस्त रखने के लिए सीएम मोहन ने किया योग। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी सीएम मोहन को देख किया योग। उज्जैन को G+7 हाईटेक आईटी पार्क देने की मिली मंजूरी। 21 दिसंबर को भव्य भूमि पूजन कर मिलेगी सौगात। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का सीहोर कलेक्टर से फोन पर बात करने का वीडियो हो रहा वायरल। बुधनी उपचुनाव में बीजेपी की जीत का श्रेय देते आए नजर। रीवा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री के आवास पर नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। कांग्रेस ने जताया विरोध। प्रशासन पर लगाए नियम विरुद्ध कार्यवाही करने के आरोप। रीवा पहुंचे एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित 12वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। स्वर्ण पदक से मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। एमसीबी में विधायक रेणुका सिंह के हेलमेट वितरण पर पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने कसा तंज। कहा, खुद की गाड़ी पर काली फ्रेम लगाकर नियम तोड़ रही और कह रही हेलमेट है दोपहिया गहना। रीवा में नगरीय निकाय के वार्ड चुनाव में बीजेपी को 564 मतों से मिली जीत। भाजपा प्रत्याशी अमिता वीरेंद्र सिंह ने जीत की दर्ज। एसडीएम वैशाली जैन ने विजय प्रत्याशी को दिया प्रमाण पत्र। ग्वालियर में वार्ड नंबर 39 का उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिली जीत। बीजेपी प्रत्याशी अंजलि पलैया ने 1076 मतों से जीत की हासिल। सागर में पुलिस विभाग में बड़े तबादले। देवरी अनुभाग के 4 थानों में हुआ बदलाव। तीनों थानों के थाना प्रभारी बदले गए। दमोह में दलित दूल्हे को बग्गी पर बिठाकर घुमाना पड़ा महंगा। बग्गी वाले की जमकर हुई धुनाई। पीड़ित युवक ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। धार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मारपीट और लूट करने वाले 6 बदमाश हुए गिरफ्तार। टूरिस्ट बस लूटने की बना रहे थे योजनाएं। ग्वालियर में बढ़ती सर्दी के दौरान शहर में बढ़ा कुत्तों का आतंक। 3 दिन के अंदर 600 से अधिक डॉग बाइट के मरीज अस्पताल में पहुंचे। झाबुआ में हॉस्टल की 14 छात्राएं खराब केक खाने से हुई बीमार। हॉस्टल प्रबंधन ने मामले को दबाने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे एसडीएम, जांच की शुरू। देवास में जेल में मुलाकात के दौरान युवाओं ने बनाई रील। जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल। रील का वीडियो हो रहा वायरल। शहडोल में सरसी आइलैंड रिसोर्ट बनकर हुआ तैयार। 14 दिसंबर को सीएम मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। आइलैंड रिसोर्ट बनेगा पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र। मुरैना में कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के बिगड़े बोल। नगर परिषद ज्ञापन देने के समय अधिकारियों को दी धमकी। अधिकारियों के हाथ तोड़ने की कही बात। बोले, ठेले वाले मजदूर का चालान काटा तो होगा बुरा नतीजा। नरसिंहपुर जिले तेंदुखेड़ा विधानसभा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हमें विपक्ष की भूमिका मिली है। हम जनता के मुद्दे उठाएंगे और उनके हितों को लड़ेंगे। नरसिंहपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। केंद्र की बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। 1 नेशन 1 इलेक्शन देश को गुमराह करने का शगुफा। मध्य प्रदेश सरकार करेगी अनुपूरक बजट पेश। पहला अनुपूरक बजट 17 दिसंबर को होगा पेश। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का होने वाला है बजट। 3 महीने के लिए योजनाओं को गति देने के लिए पेश होगा बजट। एमपी में नए साल में दौड़ेगी सरकारी यात्री बसें। अगली कैबिनेट में प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। बसों के संचालन के लिए सीएम ने कमेटी बनाने के दिए निर्देश। ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ दूसरे राज्यों में बसें चलाने की तैयारियां। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का आरोपी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में आया नजर। सोशल मीडिया में तस्वीरें हो रही वायरल। दुबई में आयोजित हुई थी कथा। छतरपुर में सिविल जज का आया परीक्षा का परिणाम। प्रियदर्शन गोस्वामी ने छत्तीसगढ़ में चौथी रैंक की हासिल। रिजल्ट आने के बाद प्रियदर्शन पहुंचे बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लिया आशीर्वाद।
सीहोर में वेंटिलेटर पर पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण योजनाओं का लाभ लेने के लिए दर दर भटकने को मजबूर। पंचायत भवन में लगा रहता है ताला, सरपंच, सचिव और सहायक सचिव करते हैं गैरहाजिरी। इंदौर में शहर काजी ने नशा बेचने वालों को दी चुनौती, नशा बेचने वालों की जानकारी ने मुझे नशा बेचने वालों में पैर तोड़ना जानता हूं। कटनी में बंद पड़ी खदानों पर खनन माफियाओं की नजर, रात के अंधेरे में कर रहे अवैध उत्खनन। खनिज विभाग के पहुंचने के पहले भागे खनन माफिया, आवागमन के लिए रोक लगाने के लिए 10 फीट खोदा गया गड्ढा। भोपाल में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, तलवारें लहराते हुए बदमाश दुकानों में घुसे, दी जान से मारने की धमकी, दुकान में मौजूद लोगों से की मारपीट, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। छतरपुर में पटवारी अभिषेक गोस्वामी को जान से मारने की मिली धमकी, नामांतरण को लेकर 2 लोगों ने की झूमा झटकी, पटवारी ने केस करवाया दर्ज। रीवा में तेज रफ्तार का दिखा कहर, प्रयागराज से सूरत से जा रही बस ओवरब्रिज के पुल से टकराई, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, हादसे के बाद ड्राइवर हुआ फरार, पुलिस ने मामला किया दर्ज। शहडोल में एक शिक्षक के साथ 40 लाख रुपए की ठगी का मामला आया सामने, मास्टरमाइंड आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक अन्य आरोपी की तलाश जारी। भोपाल में फर्जी हस्ताक्षर से पैसे निकालने वाला आरोपी गिरफ्तार, 90 साल की बुजुर्ग महिला से की थी 16 लाख रुपए की ठगी, डाकघर में नौकरी करता है आरोपी। सिंगरौली में कलेक्टर की दिखी दरियादिली, आर्थिक तंगी से परेशान बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने का लिया फैसला, छात्रा ने कलेक्टर का जताया आभार। मध्य प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी, पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका, भोपाल समेत आसपास के जिलों को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। धार के तापमान में आई गिरावट, नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों का स्कूल समय में किया गया बदलाव, 9 बजे के बाद खोले जाएंगे स्कूल। भोपाल के मार्केट में बदमाशों से दहशत का माहौल, एक दुकान में बदमाशों ने घुसकर लाठी डंडों से किया हमला, दुकानदार जख्मी, इलाज जारी, मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। झांसी की नवाबाद पुलिस ने 18 जुआरियों को पकड़ा, 6,10,000 रुपए किए नगद बरामद, फॉर्च्यूनर और 6 स्कूटी भी की जब्त, जिलाधिकारी कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर खेल रहे थे जुए का खेल। धार में झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, क्लिनिक और डॉक्टर के घर से दवाइयां भी की गई जब्त, डॉक्टर के पास नहीं थी कोई वैध डिग्री। देवास रेलवे स्टेशन पर पहुंचे रेलवे के डीआरएम, चल रहे कार्यों का किया गया निरीक्षण, टाइम टेबल के हिसाब से तैयार किया जा रहा रूट डिसाइड, स्टेशन का काम हो चुका है पूरा। जबलपुर में बदमाशों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम, पायल ज्वेलर्स और दिव्या ज्वेलर्स की दुकानों के ताले तोड़ के लाखों की चोरी, पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। एमपी सरकार ने मांगा था स्कूल संचालकों से खर्च का ब्यौरा, अब तक सिर्फ 35,000 में से 18,000 निजी स्कूलों ने ही दिया ब्यौरा। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट का मामला आया सामने, मामले में गुजरात के 2 और आरोपी हुए गिरफ्तार, आरोपियों ने उद्योगपति की बहू के साथ की थी ठगी। उज्जैन में रामकृष्ण आश्रम के स्वामी जी हुए डिजिटली अरेस्ट, आरोपियों ने 71 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए, पुलिस ने 32,05,000 रुपए होल्ड करवाए। ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट का मामला, मेडिकल व्यवसायी को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया, मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर ठगी की। मध्य प्रदेश पर पैरा जलने की लगातार घटनाएं आ रही सामने, खेत में 8 साल के मासूम की हुई मौत। इंदौर पुलिस ने शक्कर व्यापारियों को सस्ते दाम में शक्कर उपलब्ध करवाने के बहाने 2.61 करोड़ से अधिक रुपए एडवांस लेने के आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। भोपाल में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस, राजकुमारी गुप्ता की बचाई गई जान, समय पर हायर सेंटर रेफर कर बचाई गई जान। सागर में 3 दिन पहले गायब हुआ था युवक, मंगलगिरी इलाके के जंगल में मिला युवक का शव, पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। विष्णुदेव सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल का दिया ब्यौरा, सरकार की उपलब्धियों के बारे में दी जानकारियां। सीएम विष्णुदेव साय ने सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 1 साल सरकार के विकास के लिए समर्पित रहा, लोगों ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तत्परता से कार्रवाई भी हुई। आगे विष्णुदेव साय ने कहा, किसानों से किया वादा सरकार ने निभाया, महतारी पीएम आवास का जिक्र कर और नक्सलवाद के खिलाफ भी बयान दिए। नारायणपुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कोंडागांव जिले में चलाया जा रहा ज्वाइंट ऑपरेशन, 7 नक्सली ढेर।
छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे होने पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कहा मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम सरकार ने किया, महिलाओं को कराया जा रहा सशक्त। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एनआईए की पड़ी रेड, नक्सल मामले में एनआईए ने मारा छापा, हैदराबाद से सुकमा पहुंची टीम। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आक्रामक नजर आएगा विपक्ष, 15 दिसंबर को होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बढ़ते अपराध और धान खरीदी में भारी अव्यवस्था पर सदन में होगी घेराबंदी, कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बनाएगी रणनीति। पीसीसी चीफ दीपक बैज का दिल्ली दौरा, दिल्ली में आज कांग्रेस हाईकमान से करेंगे मुलाकात, कांग्रेस के प्रदेश संगठन में बदलाव को लेकर होगी चर्चा, आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पर होगी बातचीत। सीएम विष्णुदेव साय की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव, हरीश राठौर को मिली नई जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री सुरक्षा एसपी के पद पर किया गया पदस्थ। राजनांदगांव में नगर निगम के पानी टैंकर के ड्राइवर्स हड़ताल पर बैठे, पानी की बड़ी समस्या, लोगों की बड़ी परेशानियां। एमसीबी में 24 घंटे से बाघ चिरमिरी के मोहारी क्षेत्र में कर रहा विचरण, 24 घंटे से वन अमला कर रहा निगरानी, एक मवेशी को खाने के बाद लोगों में भारी आक्रोश। धमतरी में 34 लाख रुपए के गांजे के साथ एक गांजा तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, लग्जरी कार से गांजा ले जा रहा था तस्कर, हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले का रहने वाला गांजा तस्कर। अंबिकापुर में वन विभाग कर्मचारियों की लापरवाही हुई उजागर, चंदन के पेड़ से माफिया हुए सक्रिय, वन विभाग के ऑफिस के बाहर से काटे गए चंदन के पेड़, सफेद चंदन के पेड़ों की रात में कटाई की आशंका। दुर्ग में प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के घर पहुंची भिलाई स्टील प्लांट के पीएफ विभाग की टीम, 4 साल से पेंशन नहीं मिलने की मिली जानकारी। दुबई में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में महादेव ऐप के आरोपी दिखने पर सियासत हुई गर्म, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा तंज, कहा सरकार के एजेंसी के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। सक्ती में राउत नाचा महोत्सव में विधायक रामकुमार यादव का दिखा अनोखा अंदाज, नृत्य कर रहे यादव समाज के टोलियों के साथ जमकर झूमते नजर आए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सिविल जज परीक्षा में श्वेता दीवान ने किया टॉप, परिवार में खुशी की लहर। बलरामपुर में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक मेडिकल स्टोर पर कलेक्टर हुए सख्त, समीक्षा बैठक में दिए कार्रवाई के निर्देश। कुछ दिन पहले झोलाछाप डॉक्टर ने ली थी एक व्यक्ति की जान। अंबिकापुर में देर रात असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर के अंदर लगाई आग, छोटी मूर्तियों और मंदिरों का सामान जलकर हुआ खाक, घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश। एमसीबी में चिरमिरी फॉरेस्ट रेंज में टाइगर का बढ़ा मूवमेंट, बाघ के बढ़ते मूवमेंट को देख वन विभाग ड्रोन से रख रहा निगरानी, ग्रामीणों को दी जंगल न जाने की चेतावनी। जशपुर में ठंड का प्रकोप जारी, न्यूनतम तापमान पहुंचा 6 डिग्री सेल्सियस, पठारी क्षेत्र में जमी सफेद ओले की चादर। एमसीबी में नशे में चूर कार ड्राइवर ने 7 से ज्यादा लोगों को मारी ठोकर, घटना में 3 लोग हुए घायल, उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने आरोपी कार चालक को किया गिरफ्तार। दुर्ग में शादी का झांसा देकर युवती से किया गया दुष्कर्म, आरोपी मोहम्मद अस्बाक हुआ गिरफ्तार, 5 साल से शादी का झांसा दे रहा था आरोपी। बलरामपुर में यातायात पुलिस का 3 दिवसीय विशेष जांच अभियान जारी, 361 मामले किए गए दर्ज, सबसे ज्यादा मामले हेलमेट न पहनने की वजह से सामने आए। कवर्धा में लोहारी डीही कांड में मृतक की बेटी ने दोबारा पोस्टमार्टम की लगाई याचिका, कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने के दिए निर्देश। खैरागढ़ में आदिवासी समाज करेगा चक्का जाम, हजारों की संख्या में आज आदिवासी चक्का जाम करेंगे धरना प्रदर्शन, चुनाव में एसटी आरक्षण को लेकर कर रहे 3 सीटों की मांग। रायपुर में बिगड़ी कानून व्यवस्था के बीच एसएसपी का हुआ तबादला, लाल उमेन सिंह एसपी पद पर पदस्थ, संतोष कुमार सिंह बने सहायक पुलिस महानिरीक्षक, आईपीएस सूरज सिंह को मिली 14वीं बटालियन में जिम्मेदारियां। रायपुर में सिविल जज का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी, कुल 49 पदों के लिए ली गई थी परीक्षा, श्वेता दीवान ने किया टॉप 10 में से 7 लड़कियां शामिल, 49 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची भी जारी की गई। दुर्ग में रेलवे स्टेशन के सामने एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी और साइकिल सवार को मारी टक्कर, 3 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस कार को जब्त कर जांच में जुटी। अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड हुई शुरू, हिमालय क्षेत्रों से आ रही हवाओं ने बढ़ाई है ठंड, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। गौरेला पेंड्रा में पड़ रही कड़ाके की ठंड, लोगों का हाल बेहाल, बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री किया गया दर्ज।
बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। 6 करोड़ के धान घोटाले में सभी 12 समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। गरियाबंद में पदयात्रा में निकले स्कूल के नन्हे छात्र। शिक्षक स्कूल भवन की कर रहे मांग। 25 से ज्यादा स्कूली छात्रों के साथ अभिभावक भी हुए शामिल। एमसीबी में बाघ का बढ़ रहा मूवमेंट। मवेशी के शिकार का वीडियो भी आया सामने। चिरमिरी वन अमला ने बढ़ाई निगरानी। जांजगीर में मारपीट से हुई एक व्यक्ति की मौत। हत्या के 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अकलतरा पुलिस ने की गिरफ्तारी। बैंगलोर के अतुल सुभाष सिंघानिया सुसाइड मामले में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में बाइक पर सवार होकर निकिता की मां और भाई आए नजर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। एक देश एक चुनाव बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभापति सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं, प्रतिपक्ष के नेताओं को अपनी विरोधी के तौर पर देखते हैं। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। 6 दिन में वर्ल्ड वाइड की हजारों करोड़ की कमाई की। सबसे तेज ऐसी कमाई करने वाली बनी पहली भारतीय फिल्म। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को किया खारिज। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर गठबंधन की बात को नकार दिया।